सुनी हुई बात सुनाना तो आ गई, समझी नहीं, क्योंकि सुनाने में हिचकिचा रहे। फिर दोबारा सुनाए, फिर पूछा समझ आई? कहते हैं हाँ महाराज। कहते हैं सुनाओ। तो कहते हैं अब तुम्हें सुनाना तो आ गया, लेकिन समझी तो भी नहीं। आप दोबारा सुनो। तीसरी बार सुना देते, सुबह पहली बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। 3 बार यहाँ, सुबह 1 बार, 4 बार सुनाया भगवान ने। कौन सी माँ होती है वो जो बच्चे को दूध पिलाती है और वो उल्टियाँ कर देता है? वो दूध पिलाती है, उल्टियाँ कर देती है। पड़ोस में माँ बहन क्या कहती, क्यों पिला रही है? उल्टी कर रहे हैं ना, कहती है कुछ तो अंदर रह जाएगा। इसलिए भगवान भी हमारी माँ है। वो कहती कुछ तो रहेगा, बार बार सुनेगा तो। इसलिए भगवान के कभी कभी आचार्य कहते हैं महाराज मेरे को ना क्या सुनता, जैसे और राधे रानी की कथाएं एक बार सुनो तो याद हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें भगवान कहते हैं ये कैच करने में मुश्किल है क्या, और बातों की तरह बातें नहीं है ना। फिर भगवान को वो सुनाकर फिर यहाँ आए, और फिर अब यहाँ से बाहर का वो नदी के बीच में एक स्थान पर क्या होगी ना, भोजन था जिसको पाइप लगा रहे ट्यूबवेल के तरफ, वहाँ पर भक्तों के साथ इस वक्त शाम को 4 बजे गए होंगे, 4:30। वहाँ भक्तों ने भिक्षा लेके आए, ये पोथी होने के बाद भिक्षा गए, भिक्षा लेके आए, भगवान को दिखाया। बाईसा समेत भिक्षा लेकर वहाँ गए, भक्तों की झोली में से अच्छे अच्छे पदार्थ निकाल कर बाईसा भगवान को खिलाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बाईसा इसो कर झाड़ू लगा रही है, शाम को झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, गोबर छिनका है। गोबर का पोछा साइडों में दीवानों के साथ दिया जाता है, बीच में गोबर छिनका जाता है। फिर यहाँ रोज भगवान के सामने 2 कमल फूल, देखा है ना सुबह रंगोली थी, 2 कमल के फूल रोज बनाते। फिर भगवान को 8 दिन में ये तेल मालिश नहीं क्या कहते हैं, शेव, दाढ़ी शेव के बाद, और 4 दिन में मालिश वगैरह स्नान। वो फिर पैसा सारी तैयारी करती है, वो स्नान। ठीक है। अब पीछे का स्थान है ये मालगंडी का अवसर, ऊपर लिखा हुआ है, उसको पढ़ता ऊपर करो भाई साहब, लावड़े बाबू ये वन हाँ उसको देखो लिखा हुआ है, रीडिंग करो जाके रीडिंग को। मालगंटी अवसर स्थान, मालगंडी अवसर स्थान आगे दे रहे मोबाइल में। अब यहाँ पर एक गौरव भंडारी कोषाध्यक्ष, वो 3-4 राजाओं का आगे तो 3-4 राजाओं का ना वो वित्त मंत्री, क्या कहते हैं उसको, पैसे का मंत्री, अर्थ मंत्री वो था। उसके ऊपर कोई आरोप आ गया, उसने सारंग पंडित को बोला भगवान के वो मेरे केस में जेल में से छुड़वाओ। तो सारंग पंडित एलोरा में गए, उन्होंने कहा बाबा ऐसे ऐसे है। भगवान कहते छूटेगा पर दोबारा पकड़ा जाएगा। कहते महाराज क्यों? महाराज कहते तूने प्रार्थना करते वक्त कोई बीड़ा ही नहीं दिया, इसलिए संकट के समय दुख है सुख है तो बीड़ा चढ़ाते हैं ना, तो चढ़ाना है उस लीला के प्रूफ से। तो कहते अच्छा। उसने जाके उसको बताया कि छूट जाएगा लेकिन ऐसे ऐसे होगा। सेकंड बार फिर पकड़ा ही गया, भगवान के कई बात तो झूठी होनी ही नहीं कभी। वो दोबारा जब घर में आया तो उसने दोबारा पकड़े जाने पर अपनी पत्नी को बोला कपड़ा, उपहार, चंदन, केसर, कस्तूरी, अमीर है सब कुछ ले सकता है, असली चीज़ें लेके जा। और एक कपड़ा उसने सफ़ेद ये क्रीम जर था और उसमें काली बॉर्डर थी, कॉटन है तो वो कपड़ा और एक कपड़ा हो ऐसे भगवान को लेके गई। वो पालकी में बैठ के आई थी रानी है, तो वो सब कुछ उसने भगवान को समर्पित किया, लेकिन शर्माई कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कैसे बोलूँ। भगवान ही कहते हैं भाई तुम घर जाओगे ना तो भंडारी आए होंगे और पैर धो रहे होंगे, एक धुल गया एक धुआ होगा, तब आप पहुँच जाओगे। देखो क्या आपका कंप्यूटर बताएगा? नहीं बता सकता, मेरे भगवान का कंप्यूटर दे रहा है। वो वैसा ही हुआ, दोबारा वो पकड़ा। वो कपड़ा जो था ना, भगवान ने वो पहलवान देखे कुश्ती करते हैं, वो कुश्ती की तरह भगवान ने पहना, और यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ ऐसे करते पीछे आ गए, ऐसे करते करते। अब भक्तजनों के लिए तो वो एक बड़ी फर्स्ट क्लास पिक्चर थी। वो जब भगवान उधर से आते थे तो फ्रंट से देखते थे, जब उधर जाते थे तो पीठ के मुझसे से देखते थे। सारे कपड़े उतार के प्रोग्राम खत्म हो गया। अवसर इतने में मीरा भाई आ गई, मादा हिस्सा
भगवान कहते हैं माता जी मंगला चुकली, देखो कितने कृपालु भगवान है, अपनी तरफ से बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मंगल अवसर हुआ था। जिस वक्त भगवान प्रसन्न होते हैं ना, उसमें बहुत कृपा होती है, इतनी कि वो जैसे परफ्यूम बाहर आती है वैसे कृपा बाहर आती है। तो भगवान अपनी तरफ से बता रहे हैं कि अब तुमने मंगल अवसर से वंचित रह गए, तेरे लिए दिखा नहीं सकते। भक्त भी कहे हाँ हाँ बड़ा मजा आया था, बड़ा मजा आया था। तो माने से कहती बाबा मेरे को भी दिखाओ ना। कहते हैं नहीं लगे, अब हो गया, वो रोने लगे। अब रोएगी तो उसको दिखाना ही है, भगवान इतना कड़क कठोर नहीं है ना, दयालु है, दयालु है। भगवान कहते हैं अच्छा लाओ भाई कपड़े दोबारा भगवान ने वैसे कपड़े पहने, अपने कपड़े उतारे, दोबारा वो प्रोग्राम दिखाया, सब खुश हुए बड़े। कहते हैं अब तेरे को सिंगल और हमें डबल नहीं। बच्चे आपस में बोलते वो मालगंडी का वो माल मतलब पहलवान, गंठी म्हणजे गांठ, पहलवानों की तरह कपड़े को गांठ लगाकर पहलवानी दिखाना वो माल ग्रंथि का अवसर पंथ में बड़ा प्रसिद्ध है। कारिंकर बाबा की पोथी लगी थी, उन्होंने भी दिखाया था, उतोने बाबा की पोथी लगी थी, उन्होंने भी दिखाया था। तो ऐसा ये प्रोग्राम भगवान ने यहाँ भक्तों को खुशी, वो खुशी से क्या होता है, हमें आनंद होता है जब भगवान की लीला याद करते हैं, उल्टे देखते हैं कि वास्तविक वो चीज़ें हैं। तो उस वक्त जब हमें खुशी होती है ना, हमारे कई जन्म जो दोबारा लेने हैं, घर में उल्टे लटकने हैं, वो सब खत्म हो जाए। और जब हम कहेंगे वो आज डोमेन छोड़ के हमने जाना है तो रोएंगे, तो हमारी कई पापियों ने ढेर की ढेर, देखो ना हींग लगे ना फटकरी रंग चौका है, सोने पे सुहागा, रो तो भी फायदा, हंसो तो भी फायदा। ऐसा कोई है, ऐसा कोई है दुनिया में? उसकी याद ऐसी है, दोनों तरफ फायदे हैं। यहाँ तरफ भगवान सुबह का पूजा अवसर, दोपहर का ज़्यादातर यहाँ पर कभी वहाँ। अब वहाँ ये छोटे हैं ये जगह, यहाँ खंबे थे, एक लकड़ का खंबा बिल्कुल फर्स्ट जो खंबे के साथ लगा हुआ है, मोटा छोटा, वो मैं उधर जाऊँ, अच्छा वो खंबे जो बाईजी जहाँ मत्था टेकते, वो खंबा था। तो भगवान के पास शाम को पूजा अवसर होने के बाद पोथी होती, कितने बजे आरती की वेला जानी है, 6:45 आई 15। तो वो पूजा अवसर के बाद में पोथी चल रही थी, आचार्य जी सो गए, 25 किलोमीटर जाना आना थक जाते थे, और भी काम थे, आगे फूल आरती बनाने, भगवान के कहने ये आचार्य जी खुद बनाते थे, चंदन रगड़ के देना, पैसा के साथ काम करवाना, आए गए का काम करना, भगवान की आज्ञा, कभी कुछ कहीं भी भेजना रेडी। अभी रात कल लीला हुई, बुखार था तो भी गए हैं। तो वो भगवान पैसा कहती है बाबा ये तो सोया हुआ है और कोई है नहीं, मैं तो कहीं काम में थी, तो ये आप किसको सुना रहे थे? भगवान कहते हैं भाई हमारी अगर प्रवृत्ति मीन्स भगवान की इच्छा को प्रवृत्ति कहते हैं, तो वो प्रवृत्ति अगर होगी तो हम खंबे को भी सामने रख के हम सुनाएंगे। भगवान ने ऐसा करके वो खंबे के ऊपर थाप मारी, उसको कहते हैं निरूपण प्रसंग का खंबा, स्तंभ त्राहाटी है, स्तंभ मतलब खंबे को, त्राहाट मतलब थप्पड़। उसके सामने भगवान का भोजन स्थान, लेकिन ये अब समझ नहीं आ रही कि भोजन स्थान इतना छोटा कैसे, वो नहीं हो सकता। अब उसमें और खंबा होगा साथ में, यहाँ खंबा, लेकिन इसीलिए ये जगह सारी पवित्र, तो वो भोजन स्थान है, इसलिए जो भी उपहार रखते हैं ना इस तरफ रखते। वैसे भगवान का ज़्यादातर भोजन कोटे पे होता है। सुबह का मंजन भी वहीं, दातन आती थी, वो देसी दातें, आम की, बबूल की वगैरह वगैरह, और चिरमची होती थी, पतीले अपने पीतल तांबा, उसके